जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम झारखंड में है हमारी उपस्थिति और देख रहे हैं कि जेपीएससी को लेकर के कई सारे मामले चल रहे हैं। स्टूडेंट जो है दर दर भटक रहे हैं और किस तरह से धांधली हो रहा है इनके हाथों में देखेगा, किस तरह से फॉर्मूला फॉर्मेट बनाए हुए और कैसे कैसे से परेशान है और इन लोगों क्या मांग और अभी तक इनका मांग पूरा क्यों नहीं हुआ है। क्यों आप लोग इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट के बीच में अपने अधिकार को लेकर के आप खड़ा है, क्या कारण है? देखिए, मेरा नाम विक्रम कुमार है, मैं देवघर से आया हूं और मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। यहाँ पे जितने भी हमारे साथी सारे के सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ही हैं। तो हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि झारखंड राज्य का गठन हुए 26 साल हो गया। हमारी दुर्दशा इतनी, हम इतने अभागे हैं कि 26 वर्षों में हमें सिर्फ 3 बार मौके मिले हैं अपनी योग्यता साबित करने का और अंतिम भर्ती 2019 में आई है। 2019 के बाद जितने भी कैंडिडेट पास आउट हुए हैं इंजीनियरिंग कॉलेजों से, तो उनको अपनी योग्यता साबित करने के लिए एक नोटिफिकेशन, एक एडवर्टीजमेंट तक नसीब नहीं हुआ। आप हाल ये देखें कि झारखंड में 45 से 48 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, राष्ट्रीय स्तर के। IIT धनबाद हो गया, NIT जमशेदपुर हो गया, BIT मेसरा, BIT सिंदरी धनबाद, BIT सिंदरी से मैं पास आउट हूँ। तो वहाँ हर साल, मतलब उसके अलावा बाकी जितने भी कॉलेज हैं, हर साल 10 से 12 हज़ार इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास हो रहे हैं। मतलब बेरोजगार इंजीनियरों की आप फौज खड़ी कर दे रहे हैं, लेकिन मतलब एग्ज़ाम के नाम पे आप कुछ नहीं दे रहे हैं। तो हमारी मांग यह है कि हमारी जो भर्ती आनी चाहिए वो रेगुलर आनी चाहिए, क्योंकि नियमावली में लिखा हुआ है कि हर साल वैकेंसी जारी की जाएगी। इसके बाद हमने विभाग में RTI लगाया ताकि हम मांग करने जाएं तो हमें इस सवाल का जवाब देने में कोई कोताही नहीं महसूस हो कि सीट खाली नहीं है ऐसा। तो हमारे पास जो आंकड़ा आया 539, और ये 539 है हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट जो वैकेंसी देखती है, वैकेंसी के लिए अधियाचना बनाती है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। ये मंत्रालय भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है और ये जो DOPT है जो रोस्टर क्लियर करती है, ये भी उन्हीं के पास है। मतलब दोनों मंत्रालय माननीय हेमंत सोरेन सर के पास है। एग्जाम भी JPSC कंडक्ट कराती है। तो यहाँ पे मतलब मांग तो जायज़ है क्योंकि JPSC का आंदोलन हो रहा है, JPSC के लिए और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब के पास है। तो यदि वो चाहेंगे तो हमारी वैकेंसी तुरंत आ जाएगी। ये आंकड़ा ले करके जब हम मांग करने के लिए गए तो हमने पत्राचार का जितना भी माध्यम होता है, मतलब चिट्ठी पत्री करना, विधानसभा में अर्जी लगाना, सारा देख लिया। ये प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग हो गया, उसके बाद विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग हो गया, नगर विकास एवं आवास विभाग हो गया, कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा जो DOPT है यहाँ पे गया, जल संसाधन के मंत्री थे, मतलब जितने भी विभागीय मंत्री थे, विभागीय सचिव थे, सब के पास जाकर के हमने अर्जी लगाई। वहाँ से हमें सिर्फ आश्वासन मिला, आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला है। उसके बाद वहाँ पे हमने विधानसभा में एक अर्जी दी थी कि हमारा नियुक्ति क्यों नहीं आ रहा है। ये 8/12/2025 को सवाल आया था कि नियुक्ति नियमावली का गठन नहीं हुआ है, नियुक्ति नियमावली गठन के उपरांत भर्ती की जाएगी, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं हुई है। ये भी एक झुंझुना ही है। तो इसके बाद हमने फिर से लेटरबाजी किया और ये जो RTI का रिपोर्ट है इसको लगा करके, जल संसाधन पेयजल सबको लगा करके माननीय मुख्यमंत्री 539 पद जो रिक्त अभी रह गया है उस पर भी सरकार अभी नहीं सुन रही। से पहले भी अगर वैकेंसी भी आई तो आप लोग तो पता नहीं चला क्या? नहीं, देखिए 2019 में आई, 2020 में पास आउट हुए, तो जब से हम पास आउट हुए हैं उसके बाद वैकेंसी नहीं देखने को मिली है ना। उसके बाद वैकेंसी आपको देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन उतना पद अभी रिक्त है। एकदम उतना पद रिक्त है। उसका ऑफिशियल डाटा मैंने आपको दिखा दिया, RTI में हमारे पास सबूत है। इस तरह का सवाल जब हम विभाग में जाते थे पूछने के लिए, आप तो मीडिया बंधु, आप हमारे भाई हैं, आप तो हमें अच्छे से समझाएंगे, लेकिन वहाँ पे हम क्रॉस क्वेश्चनिंग का जवाब नहीं दे सकते थे इस तरह से। ये गवर्नमेंट की योजना है और गवर्नमेंट की योजना इस कदर से चल रही है कि भाई साहब छात्र भटक रहे हैं, उनके अधिकार कहीं भी जाए, सरकार एकदम मस्ती में है।